हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में। आज भूगोल यानी ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें भारत का परिचय है यानी भारत क्या है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7वां। तो अब भारत का स्थान 7वां है, तो इससे पहले कौन कौन से देश हैं? तो इससे पहले जो देश हैं, एक रूस है पहला नंबर पे, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना देश इंडिया, भारत, और 8वें नंबर पे जो देश है वो अर्जेंटीना है। 8वें नंबर का जो देश है वो कौन है? अर्जेंटीना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत के बाद जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है वो अर्जेंटीना के पास है। अब एक और ऑप्शन में आया है दूसरा, बी नंबर ऑप्शन में है दूसरा। तो ये दूसरा क्या है? तो दूसरा ये है कि भारत जो है विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे है चीन और उसके बाद है अपना देश इंडिया यानी भारत, और उसके बाद है अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ये देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रखते हैं। अपना देश के नंबर पे है? दूसरा नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? चीन है। आइए अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ग्लोब में स्थिति क्या है। भारत का ग्लोब में स्थिति क्या है? तो भारत का ग्लोब में, अपना जो ग्लोब है ये पृथ्वी जो है उस पर भारत कहाँ पे स्थित है? तो भारत अगर देखा जाए तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है। और 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। दोस्तों, अगर माना जाए कि ये एक पृथ्वी है तो जो भारत है ये पृथ्वी को बांट दिया गया अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के द्वारा। तो अपना भारत कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो भारत जो है वो पहले ऑप्शन देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो बता रहा है, यानी ये जो अक्षांशीय रेखा है इससे भारत ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट तक है, और यहाँ पे कितना है इसका? 37 डिग्री 6 मिनट। और जो बी ऑप्शन है उसमें बता रहा है, जो वहाँ पे देखिए कि अगर ये पृथ्वी है और जो भारत यहाँ पे स्थित है वो जो अपना ये देशांतरीय लाइन है इससे भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। इधर ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर थर्ड ऑप्शन की बात किया जाए तो थर्ड ऑप्शन में क्या बताता है कि भारत जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। तो यहाँ पे अगर भारत है तो आपको पता होगा कि भारत के बाद कुछ निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वहाँ से इसको मापा गया है, यानी ये संपूर्ण भारत की बात करता है। संपूर्ण भारत का जो स्थिति है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय निर्धारित की गई है। भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से निर्धारित की गई है? तो भारत का मानक समय नैनी जो है वो मिर्ज़ापुर में स्थित है, और इलाहाबाद, ये तीनों है ए, बी और सी। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी में, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी में जो भारत का मानक समय रेखा निश्चित की गई है। ये मानक समय रेखा क्या है? तो समय को निर्धारित करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ग्रीनविच में 0 डिग्री पे क्या किया कि वर्ल्ड का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया। लेकिन अपना जो देश है भारत, उस भारत देश में भी एक जो फिक्स समय रेखा हो वो होना चाहिए। तो वो कहाँ है? यूपी के इलाहाबाद में।
ये जो कितना डिग्री पे है, तो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। और जो अपना जो देश है वो जो ग्रीनविच है उससे कितना आगे है, अपना समय जो अपने देश का समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। अपना समय जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य हैं, सबसे अगर देखा जाए इधर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं आप, तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा है। ये जो देश हैं 8 देश, ये भारत के कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि जो झारखंड का एक शहर है, एकमात्र शहर है रांची, जो कर्क रेखा पे ही स्थित है। और ये जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो बलांगू में स्थित है, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ए। ये सरक्रिक गुजरात क्या है? तो सरक्रिक गुजरात जो है वो भारत का पश्चिमी बिंदु है, वेस्ट। और इंदिरा कौल जो है जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर कहाँ है? तो ऊपर की ओर यानी उत्तर में है। तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है। और भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट में, यानी दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु में। तो उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल बोला जाता है, यानी कश्मीर में कौल लगाना है। और दक्षिणी पॉइंट जो दिया गया है वो ग्रेट निकोबार में। तो आपको पता है कि जो द्वीप होते हैं वो बिंदु की तरह स्थित होते हैं समुद्र में। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, पॉइंट यानी उसका बिंदु। ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो अपना इंदिरा पॉइंट है वो पहले उसका जो नाम था वो पिग्मिलियन पॉइंट था। पहले उसका नाम जो था वो पिग्मिलियन पॉइंट था। और ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे है। ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई क्या है? तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में लंबाई जो है वो 3214 है। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो क्या है? 2933 किलोमीटर। ये जो 876 है वो दक्षिणतम बिंदु जो है वो भूमध्य रेखा से उसकी दूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे एक बात ध्यान में आप रखिएगा कि जो 6100 किलोमीटर है वो क्या है? तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। और 1416 किलोमीटर क्या है? तो ये सिर्फ जो द्वीप है निकोबार या अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जो है उसका टोटल जो लंबाई है, सीमा है, वो कितना है? 1416.6 किलोमीटर। और भारत का टोटल अगर सीमा की लंबाई देखा जाए तो वो है 22,716.6 किलोमीटर। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई ज्ञात करें। तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई और तटीय भाग की कुल लंबाई को ज्ञात कीजिएगा। तो भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई होगा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो ऑप्शन सी इसका आंसर सही है, 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर इसका आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत के निकटतम स्थल सीमा से कितने देश लगे हैं? मतलब भारत का जो बाउंड्री है, सीमा है, उससे कितने देश जुड़े हुए हैं स्थलीय? तो स्थलीय जो है वो 7 देश जुड़े हुए हैं।
वो 7 देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और एक बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2-3 क्वेश्चन आता है कि स्थलीय सीमा, अगर आपसे पूछेगा कि सिर्फ स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है तो वो क्वेश्चन अलग होगा, स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है तो वो क्वेश्चन अलग होगा। यहाँ पे एक 3 आया है, 3 देश क्या है, तो भारत का 3 ऐसा देश है जो स्थल से भी जुड़ा हुआ है और समुद्री मार्ग से यानी तटीय भाग से भी जुड़ा हुआ है। वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगर ये तीनों देशों को हटा दीजिएगा तो ये 4 जो देश हैं वो सिर्फ स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं, जो अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो भारत का मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 5 राज्य हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभिषेक ऑनलाइन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हो उसमें शेयर करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।